श्री वारा पुराण 36वां अध्याय प्राचीन इतिहास का वर्णन। महातपा कहते हैं, राजन, त्रेता युग के आदि में जो वीर मणि से उत्पन्न हुए थे तथा जिनमें से एक तुम भी हो, अब उनका वृत्तांत बताता हूँ। सुनो नरेंद्र, सतयुग में जिसका नाम सुप्रभव था वह तुम ही हो। यहाँ प्रजापाल के नाम से भी तुम्हारी प्रसिद्धि हुई है। राजन, शेष महाबली नरेश त्रेता युग में होंगे। जो दीप्तेजा था उसका नाम शांत कहा गया है। महाबली राजा शशकन के नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। सुदर्शन ही पांचाल राजा होगा, इसमें संदेह नहीं है। सुशांति अंगवंश में जन्म लेकर सुंदर नाम से विख्यात होगा। सुंधी सेतु के अंत में मुचुकुंद हुआ। इसी प्रकार सुदुम्न तुरु नाम से, सुमना सोमदत्त नाम से तथा शुभ संवरण नाम से विख्यात हुए। सुशील वसुदान हुआ और सुखद असुपति नामक राजा हुआ। शंभु सेनापति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कान दशरथ के नाम से विख्यात राजा हुए और सोम की राजा जनक नाम से प्रसिद्धि हुई। राजन, ये सभी नरेश त्रेता युग में हुए थे। वे इस भूमंडल के राज्य सुख को भोग कर अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करके निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे, यह उत्तम ब्रह्म विद्यामृत नामक आख्यान है। इसे सुनकर राजश्री प्रजापाल को अत्यंत आनंद हुआ और वे अंत में तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इस प्रकार तप एवं ब्रह्म का चिंतन करते हुए उन्होंने 5 भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया और अंत में ब्रह्म में ही लीन हो गए। राजा प्रजापाल ने यह तपस्या वृंदावन में की थी। वहां तपस्या करते हुए उन्होंने भगवान गोविंद की इस प्रकार स्तुति की थी। राजा प्रजापाल ने कहा, जो संपूर्ण जगत के रूप में विराजमान गोपेंद्र एवं उपेंद्र जिनके नाम हैं, जिनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, जो एकमात्र संसार चक्र को चलाने में कुशल है तथा पृथ्वी जिनके आश्रय पर टिकी है, उन देवेश्वर भगवान गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण, आप गौ के रक्षक हैं, जो दुख रूपी सैकड़ों लहरों के उठने से भयंकर बन गया है तथा जिसमें विद्यावस्था रूपी जल की भावरियां उठ रही हैं एवं जो पताल तक गहरा है। ऐसे संसार समुद्र में मैं गोते खाता हुआ ऐसी स्थिति में मुझे सुख देने में समर्थ एकमात्र आप अप्रेम स्वरूप प्रभु ही हैं। विभो, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान, आदि व्याधियों तथा ग्रहों के द्वारा मैं बार बार इधर उधर घसीटा जा रहा हूँ। उपेंद्र, आप संपूर्ण प्राणियों के बंधु हैं। जनार्दन, दुखी एवं व्याकुल व्यक्ति पर कृपा करना आपका स्वाभाविक गुण है, अतः महाभाग आपको मेरा नमस्कार है। सुरेश, सर्वज्ञों में आपका सबसे श्रेष्ठ स्थान है। यह अखिल विश्व आपके प्रश्न से ही विस्तृत है। प्रभु, आपके छत्र छाया में गोप आनंद करते हैं। चक्रधर प्रभु, मैं संसार से भयभीत हो गया हूँ, अतः मेरी रक्षा करने की कृपा कीजिए। अच्युत, आप परम देवता हैं। सुर समाज में आपकी प्रधानता है। आप पुराण पुरुष हैं। चंद्रमा में प्रकाश आपका ही तेज है। अग्नि आपका मुख है। गोपेंद्र, मैं संसार में भटक रहा हूँ, मेरी रक्षा आप करें। सुरेश, भला इस सुख दुख आदि द्वंद्व में संसार में रहने वाला कौन सा ऐसा प्राणी है जो आपकी माया को पार कर सके। गोपेंद्र, आप अगोच, अस्पर्श, अरूप, अगंध, अनिर्देश्य और अजय हैं। जो विद्वान व्यक्ति ऐसे आप पूजनीय पुरुष की उपासना करते हैं, उन्हें मुक्ति का पात्र माना जाता है। आपकी ना कोई मूर्ति है और ना कोई कर्म। आप परम कल्याण में हैं। आप शंख, चक्र एवं कमल धारण करते हैं। यह पुराणों का कथन, यह सारी स्तुति औपचारिक मात्र है। मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। आप वामन का अवतार धारण करके तीनों लोकों पर विजय पा चुके हैं। आप कृष्ण आदि चक्रव्यूह से शोभा पाते हैं। शंभु, विभु, भूपति और सुरेश, ये सब आपके ही नाम है। ऐसे अनंत एवं विष्णु नामधारी आप प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप स्थावर जंगम अखिल जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। प्रभु,
मैं मुक्ति चाहता हूँ, अतः आप अभी मुझे उस स्थान पर ले चलें जहाँ गए हुए योगी पुरुष पुनः वापस नहीं आते। विष्णुमूर्ति गोविंद आपकी जय हो। सर्वज्ञ आपने एवं विश्वेश्वर आपकी जय हो, जय हो। भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे, उस समय राजा प्रजापाल ने इस प्रकार भगवान गोविंद की स्तुति की और अपने शरीर को उनमें लीन कर दिया और वे शाश्वत धाम को पधार गए।